हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोनिका भल्ला। बच्चों, आज मैं आपको उपसर्ग पाठ पढ़ा रही हूँ। बच्चों, जो शब्दांश शब्दों के शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्द उप अर्थात समीप तथा सर्ग षष्ठी करना शब्द के संयोग से बना है। हिंदी व्याकरण में प्रमुख उपसर्ग की संख्या 13 है, जबकि संस्कृत में प्रमुख उपसर्गों की संख्या 22 है। उपसर्ग की परिभाषा। किसी भी भाषा में उस अव्यय या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं जो मूल शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थों का विस्तार, परिवर्तन या उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है, जैसे ए, अनु, अप, वी आदि हिंदी के उपसर्ग हैं। उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? बच्चों, उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। उप अर्थात समीप, सर्ग अर्थात षष्ठी करना। अतः उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, अर्थात ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात शुरुआत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार। हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इसी शब्द के आगे प्र शब्दांश को जोड़ने से नया शब्द बनेगा प्रहार, प्र प्लस हार, जिसका अर्थ है चोट करना। प्र प्लस हार प्रहार। इसी तरह आ जोड़ने से आहार भोजन, सम जोड़ने से संहार विनाश तथा वी जोड़ने से विहार घूमना इत्यादि शब्द बन जाएंगे। इसी तरह आ जोड़ने से आहार भोजन, सम जोड़ने से संहार विनाश तथा वी जोड़ने से विहार घूमना इत्यादि शब्द बन जाएंगे। आ प्लस हार आहार, सम प्लस हार सहार, वी प्लस हार विहार। उपरोक्त उदाहरण में प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है। हार शब्द के आदि में जुड़ने से उनके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि ये सभी शब्दांश हैं और ऐसे शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। एक उपसर्ग के कई अर्थ हो सकते हैं, अर्थात उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। वे शब्द में जुड़ने के पश्चात ही अर्थ देते हैं और ये अर्थ भिन्न भिन्न शब्दों में अलग अलग होते हैं। जैसे ए प्लस मन अमन, यहाँ पर ए उपसर्ग शांति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ए प्लस चल अचल, यहाँ पर नहीं के अर्थ में। उपसर्ग के उदाहरण। ए प्लस छूता शब्द बना अछूता, अन प्लस पढ़ शब्द बना अनपढ़, पर प्लस भर प्लस पेट तो शब्द बना भरपेट, अध प्लस पका शब्द बना अधपका, बिन प्लस बादल तो बन गया बिन बादल, सम प्लस तल शब्द बना समतल। उपसर्ग का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसे उपयुक्त प्रथम उदाहरण में ए का प्रयोग अभावहीन नहीं के अर्थ में हुआ है, परंतु इसी अर्थ में ए का प्रयोग हम वाक्य में शब्द के रूप में नहीं कर सकते हैं। ये किसी शब्द में जुड़ने पर उस शब्द को नया अर्थ देते हैं। उपसर्ग की पहचान। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आरंभ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे परलोक, तो हमारा शब्द कैसे ये हम लोग विच्छेद करेंगे? पर प्लस लोक। पराजय परा प्लस जय। अनमोल अन प्लस मोल। तो यहाँ पर परा तथा अन उपसर्ग प्रत्यय प्रयुक्त हुए हैं, अर्थात प्रयोग किया गया है। कुछ शब्दों के पूर्व एक से अधिक उपसर्ग भी लग सकते हैं। जैसे बच्चों देखिएगा, प्रति प्लस अप प्लस वाद, तो हमारा बन गया प्रत्यपवाद। सम
प्लस आ प्लस लोचन, तो हमारे दो उपसर्ग हो गए समालोचन। वी प्लस आ प्लस करण, तो हमारा बन गया व्याकरण। वी अव प्लस हार, तो हमारा बन गया व्यवहार। यहाँ पर प्रत्यवाद में प्रति अप, समालोचन में सम आ, व्याकरण में वी आ और व्यवहार में वी अव दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। उपसर्ग का वर्गीकरण। उपसर्ग को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द। धन्यवाद बच्चों।